हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल डीवीसी क्लासेज में। मैं रमन प्रकाश सिंह आज आप लोगों के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 2.4 ऐच्छिक एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल। सेकंड क्वेश्चन, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों की एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 हो। आइए डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ हम क्वेश्चन लिख दिए हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अब त्रिघात बहुपद है यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, शून्यक। जैसे ही शून्यक आएगा तो मेरे दिमाग में आना चाहिए अल्फा, बीटा और गामा। तो अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हम मान लेते हैं, माना कि 3 शून्यक अल्फा, बीटा और गामा है। तो प्रश्न से दिया हुआ है क्या, शून्यकों का योग, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2। अब देख लीजिए, दो शून्यकों की एक साथ लेकर, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू -7 दिया हुआ है। अब देखिए उनके गुणनफलों का योग, अब देख लीजिए, तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल। अब तीनों शून्यक जो है उसका गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू कितना, -14। अब हमको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लेना है यानी त्रिघात बहुपद। तो हम अब यहाँ लेते हैं एक त्रिघात बहुपद। पी एक्स इज इक्वल टू AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D, यही होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वैसे ये हम थ्योरी के क्लास में भी बता चुके हैं, लेकिन चलिए एक बार फिर हम बता देते हैं। देख लीजिए, यहाँ से हम A कॉमन ले रहे हैं। यहाँ कितना बच जाएगा, X³ प्लस यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो देख लीजिए B/A होगा। अगर हम फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो A यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो A कैंसिल, B हो गया। अब X² प्लस C से कॉमन लेंगे तो C/A हो जाएगा। देख लीजिए, अब C को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए A को, तो A कैंसिल, C बच गया। तो फिर CX प्लस D से A कॉमन लेंगे तो फिर यहाँ D/A हो जाएगा। फिर देख लीजिए X³, अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं। तो देख लीजिए माइनस हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ कितना बच जाएगा, -B/A हम लिख सकते हैं इसको, बताइए। फिर से देखिए माइनस माइनस प्लस होके B/A² हो जाएगा प्लस C/A। अब यहाँ भी वैसे ही कर रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस माइनस D/A होगा। देख लीजिए माइनस माइनस प्लस D/A, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फिर देख लीजिए X³ हम वैसे ही रहने देते हैं, माइनस B/A। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम -B/A समझते हैं किसको, रफ में हम देख लेते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर करते हैं।
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है ना। तो यहाँ हम माइनस बी बाई ए के स्थान पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यही तो होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए। अब यहाँ सी बाई ए, तो सी बाई ए हम क्या जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। क्यूबिक पॉलिनोमियल में यही होता है। तो सी बाई ए के स्थान पे हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और एक्स तो एक्स रहेगा ही, यहाँ एक्स होगा तो एक्स रहेगा ही, माइनस क्योंकि यहाँ माइनस है। अब माइनस डी बाई ए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, यही तो हम पढ़ते आए हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अब देख लीजिए, इसी का तो फॉर्म है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसी को हम जो सिंप्लीफाई किए हैं तो इतना आ गया है, इसको अल्फा बीटा गामा के टर्म में हम लिखे हैं। तो अब यहाँ से हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू दिया हुआ है। तो ये सारा का सारा वैल्यू हम अब इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पी एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ एक्स क्यूब तो वैसे ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया हुआ है 2, यहाँ एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है -7 एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है तो -14, तो -14। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ए एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस -7x माइनस माइनस प्लस 14। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हमको त्रिघात बहुपद लेना है, त्रिघात समीकरण नहीं, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल लेना है, क्यूबिक इक्वेशन नहीं। तो इसलिए हम ए को इक्वल टू के उस साइड में करके जैसे 0 यहाँ लिख दीजिए, अगर दिक्कत है तो इक्वल टू के नीचे हम ए लिख दीजिए 0 के नीचे। तो अब कितना हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू, सिर्फ अब हमको ये टर्म लेना है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। इसको हमको नहीं लेना है क्योंकि हमको सिर्फ क्यूबिक पॉलिनोमियल चाहिए। तो यही हमारा त्रिघात बहुपद मिल गया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एक बार ऊपर से, अल्फा बीटा गामा जितना भी था ये वैल्यू दिया हुआ है हमको, फिर हम एक त्रिघात बहुपद लिखे हैं, इस त्रिघात बहुपद को अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में लिखे हैं, फिर ये वैल्यू पुट किए हुए हैं, यहाँ से हमको मिल गया त्रिघात बहुपद। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी हो तो a और b ज्ञात कीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं।
दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी, ए और a प्लस बी। तो हमको पूछ रहा है a और b ज्ञात करने के लिए। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद में है, क्योंकि पावर क्यूब है। देख लीजिए क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी यानी माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ए एक्स क्यूब का गुणांक। हम लोग पढ़े हैं लेकिन फिर हम यहाँ लिख दिए हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। शून्य यहाँ दिया हुआ है कितना, अल्फा बीटा गामा। तो ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, यहाँ से ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा। क्योंकि शून्यक है तो शून्यक को तो हम डिनोट करते हैं अल्फा बीटा गामा से। माइनस बी बाई ए, तो यहाँ माइनस बी यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ माइनस 3 बाई ए एक्स क्यूब का गुणांक कितना, तो 1। अब यहाँ से देख लीजिए क्या कटेगा, यहाँ माइनस बी, यहाँ प्लस बी, कैंसिल। ए कितना बार, 3 टाइम्स, माइनस माइनस प्लस 3, ए इज इक्वल टू कितना, 3/3 इज इक्वल टू 1। तो ए हमारा कितना हो गया, 1। अब फिर हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। माइनस डी क्या होता है, अचर पद, माइनस अचर, और डिवाइडेड बाय ए यानी एक्स क्यूब का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी देख लीजिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई किए हैं, देख लीजिए ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी को, इज इक्वल टू माइनस डी, अचर कितना है 1, तो माइनस में 1, और ए एक्स क्यूब का गुणांक कितना, यहाँ से 1, कुछ नहीं है। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देख लीजिए ए माइनस बी, अगर हम ए साइड कर दें यहाँ से, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम ए यहाँ लिख लिए हैं, और अब इस दोनों को फॉर्मूला पर पुट कर दिए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1/1 यानी -1। अब यहाँ देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ ए, यहाँ से हमको ए का वैल्यू 1 मिल गया है, तो हम ए के स्थान पे 1 पुट कर रहे हैं। यहाँ कितना 1, अब देख लीजिए यहाँ से 1 यहाँ पुट कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ कितना -1। अब यहाँ से 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब यहाँ से माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से -1 और ये प्लस में है 1, तो इक्वल टू के उस साइड जाने पर माइनस में आ जाएगा, तो -1। तो अब यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से देख लीजिए माइनस और माइनस दोनों जगह है, तो -2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस, तो ये माइनस कैंसिल। तो यहाँ से b इज इक्वल टू √2,
तो यहाँ से b का 2 वैल्यू आएगा, प्लस माइनस √2, एक प्लस में भी आएगा और एक माइनस में भी। जो वैल्यू आएगा वो प्लस में भी और माइनस में भी, इसलिए हम प्लस माइनस √2 लिख दिए हैं। तो इसलिए हमको यहाँ से मिल गया है a = 1 और b = प्लस माइनस √2। हमको यहाँ से क्या पूछ रहा था, a और b ज्ञात करने के लिए। शून्य दिया हुआ था, जो फॉर्मूला हम जानते हैं, शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल, उसी में हम पुट किए हुए हैं। और देख लीजिए, शून्य का गुणनफल फॉर्मूला जानते हैं, उसी पे पुट किए हैं a अल्फा बीटा गामा का वैल्यू, और फिर यहाँ से हमको a और b का वैल्यू हमको मिल गया है, और यही हमको लाना था, a और b का वैल्यू। तो दोस्तों, कैसा लगा क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।